नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में कोहराम टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए? क्या सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए? जवाब आपको अंत तक मिलेगा। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। क्लोज टू 4.5% की एक बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिल रही है। अगर आप हाई देखोगे आज बैंक निफ्टी का तो 33,688 है और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 32,688 है, यानी कि ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है, इवन उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं फ्यूचर्स में, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस अचानक से क्यों बढ़ गए भारतीय बाज़ारों में? ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसे खास नेगेटिव संकेत ना होने के कारण, मतलब नेगेटिव संकेत ना होते हुए भी ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बिकवाली जारी है? मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बिना किसी स्टॉक स्पेसिफिक रीजन के कारण एक बड़ी गिरावट का सामना कर रहा हो, 5% का ITC जैसा दिग्गज स्टॉक ऊपर के लेवल से एक बड़ी गिरावट हमको दिखा चुका हो, क्लोज टू 3% की 3.3% की गिरावट दिखा चुकी हो इस स्टॉक में, मतलब हम देख चुके हों, तो ऐसा कुछ तो अलग कारण बन रहा है। उस कारण को हम डिकोड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि पहली बार इंडिया ने 1 लाख का आंकड़ा छू लिया है डेली कोविड केसेस में। अब ये सच में एक डरावना नंबर है, और ख़ासकर महाराष्ट्र में जहाँ अपनी स्टॉक मार्केट वगैरह फिजिकली प्रेजेंट हैं। तो मोदी जी की मीटिंग भी, हाई लेवल की मीटिंग हुई है संडे को। खैर चुनाव प्रचार भी संडे को जोर शोरों पे है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। नेतागिरी देश में चालू है, और आप देख सकते हो 1 लाख का आंकड़ा भी इंडिया में बहुत खतरनाक है। सच में ये नंबर बहुत खतरनाक है। अगर सेकेंड वेव इंडिया नहीं सर्वाइव कर पाया तो हमारे लिए कम से कम हेल्थ के बिहाफ पे, हेल्थ के लेवल पे हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले जाएंगे। अभी वापस आते हैं बाजार में, बाजार को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कल जब मैंने आपसे कहा था, एनालिसिस दिया था कल की बाजार का, ग्लोबल मार्केट्स हमको पॉजिटिव संकेत तक दे रही थी, और उसके बावजूद भी हम नहीं चलना चाहते। और यहाँ पर आप देख लीजिए 350 पॉइंट की जो गिरावट है केवल निफ्टी में, ये बड़ी गिरावट है। मैं आपको टॉप मूवर्स दिखाना चाहता हूं। आप देख लीजिए फाइनेंस सेक्टर में तो जैसे कोहराम टाइप की सिचुएशन आ गई। इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब 5-5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये सच में एक खतरनाक सिचुएशन है, कम से कम आज के लिए। क्या ये गिरावट कंटिन्यू करेगी? देखो फिर से कह रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट से हमको कुछ खास बहुत नेगेटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं। बिकवाली वहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने देश की बाजार 2.5% नीचे ट्रेड करें, ऐसा कुछ कारण है नहीं। तो हम जो 1 लाख का नर्वस नंबर है, ये सच में जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए नर्वस 90s नंबर था, वैसे ही 1 लाख का आंकड़ा हमारे लिए खतरनाक नंबर है। फ्रेश लॉकडाउन के कारण भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसको भी आपने देखा होगा, आपको समझ होगी। एक चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि हमको नीचे खरीदारी करने के बारे में सोचना है, और अगर बाजार ऊपर खुल जाती है तो आपको खरीदने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अगर आपको कल की बाजार वाली वीडियो याद हो तो वहाँ पर आप जाकर चेक कीजिए, और जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न हो उनको परफेक्ट बाजार ने सेल सिग्नल दिया। देखो हर चीज़ ये फेल हो जाएगा, लेकिन सिग्नल जब आपको बचाने आएगा ना, तो फिर उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। कल हमारे लिए ऑप्शन डेटा गलत साबित हो गया, ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए गलत साबित हो गई, जो FII DIH की भिड़ंत थी वो भी हमारे लिए गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीज़ हमको आकर बचा रही है, आप देख सकते हो जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हैं उनको पता है। ठीक, खैर हम वापस आते हैं 1 डे के चार्ट पर। अब आपको मैं एक चीज़ समझाऊंगा। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, कौन सी, जिसमें हम पिवट पॉइंट के थ्रू आपको समझाएं कि आप कैसे ट्रेड वगैरह कर सकते हो, मतलब ट्रेड करने का सेंस समझिएगा। क्या ट्रेड करने का सेंस ये है कि अगर आपने आज तक अपने आप को डिफाइन नहीं किया कि मैं एक ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो इस बाज़ार में बुरे फंसोगे आप, सच में बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि यहाँ पर आज जो बड़ी सी गिरावट आई है, सोच लीजिए 4 दिन की जो बढ़ंत थी बाज़ार में उसको खा गई है गिरावट। सोच रहे हैं? और ये जो गिरावट होती है ना, ये पैनिक टाइप की जो सेलिंग होती है, आप देख रहे हो यहाँ पर लगातार सेलिंग बढ़ती हुई जा रही है। 450 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। लगभग वीडियो बना रहा हूँ मैं 10:20 पे, और आप देख सकते हो कि गिरावट लगातार बढ़ती हुई जा रही है। क्या हम आपको लॉस में नहीं निकलना चाहिए? अगर हम ट्रेडर हैं बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और आज अगर आपने बाई साइड का कोई ट्रेड लिया है तो ये तो आपने बहुत गलत चीज़ की है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर मैं बाई ऑन डिप्स बोला हूँ तो नीचे के लेवल पर हमको कुछ बाई सिग्नल जनरेट होते हुए दिखाई देना चाहिए, चाहे 15 मिनट के कैंडल पे बने, चाहे उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे बने। और जो मैंने क्रॉसओवर वाली वीडियो आपको दी थी वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। तो ये जो गिरावट है ये प्योरली हमारी पर्सनल गिरावट है। हमारे यहाँ ना FIIs को कॉन्फिडेंस है ना DIIs को कॉन्फिडेंस है। हमको अपने कारणों से ये गिरावट झेलनी पड़ रही है। क्या ये गिरावट कंटिन्यू करेगी? मुझे नहीं लगता।
ठीक है। ये जो पैनिक सेलिंग आ रही है, ये भले अभी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही हो कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, और एक चीज़ ये मत कर लीजिएगा कि मुझे नहीं लगता तो आप यहाँ पर ख़रीदारी कर लो। नहीं, जब तक आपको आपका कोई पैटर्न, कोई टेक्निकल इंडिकेटर बाई साइड का ट्रेड ना लेने को बोले, मत लीजिएगा। आज मुझे सारे ट्रेड नेगेटिव मिल रहे हैं, सेल साइड के ट्रेड मिल रहे हैं, और फिर भी मैं अगर आकर बाई करने के लिए बोल रहा हूँ तो उसके पीछे हो सकता है कि मुझे कुछ पीछे का मतलब कारण पता हो। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हमको ये पता है कि जो ऑप्शन डेटा बनकर आ रहा है वहाँ कुछ ऐसा नहीं बदल जा रहा है कि सब कुछ खत्म, बेच के भाग जाओ। हो सकता है कल बन जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा टेक्निकल इंडिकेटर आज क्या बोला? सेल कर दो भाई, सुबह सुबह कुछ मत करो, बाई मत करना। हमारे पैटर्न ने बोला, हमारे सिग्नल ने बोला सेल करिए, हमने सेल किया। अब आपको पता है कि सेल करने के बाद आज हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ये डेली होने के लिए तैयार है बाजार में आपके साथ। आप नहीं इग्नोर कर सकते बाजार में, इसी को कहते हैं मार्केट रिस्क। देख रहे हैं गिरावट, देख रहे हैं कितनी भयंकर है। जी हाँ, हम इसको नहीं सर्वाइव कर सकते अगर हम स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, इधर उधर से कुछ भी खरीद ले रहे हैं, कुछ भी बेच दे रहे हैं। ये मत कीजिए, चीज़ों को समझिए, रियलिटी पे फोकस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक इंडेक्स है जो बाजार को काफ़ी ज़्यादा बचाने की आज कोशिश किया है, लेकिन ऊपर से उसमें भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देख सकते हो निफ्टी आईटी इंडेक्स, ऊपर से आप विक देख रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी आ चुकी है। मतलब जो बाजार को आज बचा रहा था वो बाजार में मतलब बाजार को बचाने में नाकामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये रेड हो गया तो समझिए बाजार का तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, आपने नीचे यहाँ पर देखा भी होगा, मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से जो टॉप लूजर्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो खासकर आपको ये ध्यान देना है कि जब बढ़ेंगे तो यही तेज़ी से भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना इंडिकेटर पे, बिना किसी टेक्निकल पैटर्न पे ट्रेड ले जाओ, क्योंकि वो आपके लिए फिर और बड़ा खतरा क्रिएट करेगा ना। और ख़रीदना क्या है? देखो एफएमसीजी में आज आईटीसी गिर रहा है, ब्रिटानिया बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? डिविडेंड बांट रहे हैं। विप्रो आईटी सेक्टर, इन्फोसिस आईटी सेक्टर, इवन टीसीएस भी बढ़िया चल रहा है आईटी सेक्टर में। ये सब आज बाजार को सुबह सुबह संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी एक हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। श्री सीमेंट भी आज बाजार को संभालने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको क्या करना है? हमको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर रखनी है। और मैंने इस हफ्ते क्या डाला था बाजार के लिए कि जब बाजार गिरेगी तो हवा नहीं लगेगी। आज किसी को हवा लगी? 3 मिनट की कैंडल पे दिखा देता हूँ, किसी को हवा लगी? हमारे निफ्ट ट्रेडर पैटर्न वालों को तो आज मज़ा आई होगी, लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आप प्राइस देखिए 14,770 और यहाँ पर आप प्राइस देखिए 14,500, 14,470 का इवन लो भी बना लिया। समझ रहे हैं? 3 मिनट की कैंडल है, केवल आधे घंटे में कहानी पलट गई। और ये 200 पॉइंट तो 9 मिनट के अंदर गए हैं, 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स 200 पॉइंट तो ऐसे बाजार को खा गए। कौन बेच के भाग गया, ये भी तो सोचिए। अब यहाँ पर कितना बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है वो आप नहीं सोच सकते। 14,750 से बड़ा रेजिस्टेंस 14,600 का बन चुका है। कम से कम अगर हम इसको तुरंत जाकर तोड़ नहीं देते हैं तो ये सिचुएशन अभी कम से कम प्रेजेंट सिनेरियो में अच्छी नहीं बन रही है। अब कारण हो सकता है पीछे कुछ और हो जाए, लेकिन जो मैं डिकोड कर पाया हूँ वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की कि 1 लाख का आंकड़ा सच में खतरनाक है, फ्रेश लॉकडाउन का आंकड़ा सच में खतरनाक है। और इंडिया में जिस लेवल का हो रहा है ना, मतलब चुनावी रैली है, क्या कहा जाए, वहाँ तो कोरोना दूर से ही सलामी ठोक के भाग जाता होगा। अरे बाप रे, इतने लोग हैं, किसको किसको पकड़ूँ, किसको किसको प्यार करूँ, कोरोना भी वहाँ से भाग जाता होगा। तो ये अपने देश का हाल है, क्या किया जा सकता है। खैर, नेता लोग मीटिंग करें, हम लोगों को अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है। ये बाज़ार में मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो गिरावट आ रही है हम सब को डाइजेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, फिर से कह रहा हूँ आज आपको सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपको ये नहीं बोलेगा भाई बाई करो। ओवरसोल्ड वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं ट्रेंड वाले ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। फिर आप बाई साइड करके क्यों ट्रेड में फंसे हो? ये आपकी गलत चीज़ है। अगर फंसे हो तो स्टॉप लॉस को लेना सीखिए, या कम से कम हैंडल करिए अपनी सिचुएशन को, हेजिंग कीजिए। अदरवाइज पैसा बहुत भयंकर चलता है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे और धीरे धीरे करके तबाही आपके सामने खड़ी होगी। उसको आप ही को फिर डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बाद में ज़बरदस्ती डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या फिर से बोल रहा हूँ जाते जाते, कुछ सीख लो, उस पैटर्न पे ट्रेड करना सीखो। इंट्राडे वाली वीडियो जाकर देखना क्या समझाया जाता है। मिलेंगे फिर से। इस गिरावट में सब कुछ बेच के नहीं भागना है। जिनके पास होली पोर्टफोलियो है, आपको पता है, आपने अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, एक चैलेंज आपको फिर से दे रहा हूँ कि बाज़ार ने 4 दिन की जो तेज़ी थी उसको ख़त्म कर दी, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो ने नहीं ख़त्म की है। क्यों नहीं ख़त्म की है? फिर से आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। और यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले तो अपने आप को आप डिफ़ाइन कर लीजिए, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, और उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाओगे। नमस्कार।